मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस में एक आदमी रहता था। वह समुद्र से आई हुई एक घायल लड़की को बचाता है। वह अटलांटिस की राजकुमारी होती है। मूल रूप से अटलांटिस पानी के नीचे बसा हुआ एक शहर है जहाँ से वह राजकुमारी आई है। वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आपस में शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। उनका नाम आर्थर है। उस बालक के पास समुद्री जीवों से बात करने की पावर्स है, जिसका अर्थ है कि वह सभी समुद्री जीवों से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटिस के सैनिक उसके घर आते हैं। उनका उद्देश्य अपनी राजकुमारी को वापस अटलांटिस ले जाना है, क्योंकि वे उस पर हमला करते हैं, इसलिए जबरन उसे अपने परिवार और बेटे को छोड़ना पड़ता है। उनकी जान बचाने के लिए वह सैनिकों के साथ वापस चली जाती है। राजकुमारी को अपने एक विशेष सलाहकार पर बहुत भरोसा होता है, इसलिए वह उसे आर्थर को एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहती है, ताकि वह हमारी फाइटिंग स्किल को सीख सके। आर्थर अब बड़ा हो गया है। उसे अटलांटिस में वापस आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सलाहकार कहता है, आप पहले बेटे हैं और वह राजा बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आर्थर ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी माँ को मार दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वह एक इंसान से प्यार करती थी और उससे शादी करी थी। आर्थर कहता है, मैं हाइब्रिड सन हूँ, यह कारण मेरे लिए बेकार है। मैं अटलांटिस वापस कभी नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ समुद्री डाकू लूट रहे हैं एक रूसी पनडुब्बी को और आर्थर उन्हें बचाता है। लड़ाई के दौरान समुद्री डाकुओं का नेता मारा जाता है। आर्थर द्वारा उस नेता का बेटा डेविड होता है, जो वो भी वहां मौजूद होता है। जब डेविड देखता है कि आर्थर यानी एक्वामैन ने उनके पिता को मार डाला है, तब वह उससे बदला लेने की योजना बनाता है। अब हम एक और मुख्य पात्र को देखते हैं, जिसका नाम ओरम है। वो अटलांटिस का राजा बनने जा रहा है। वो आर्थर का सौतेला भाई भी है, जो पानी के भीतर रहता है, जिसका अर्थ है कि वो अटलांटिस का राजकुमार होता है और आर्थर जमीन पर रहता है। और हम विभिन्न राजाओं से मिलता है जो पानी के नीचे अटलांटिस के विभिन्न शहरों में रहते हैं। और हम एक राजा से कहता है कि हमें ऊपरी सतह यानी भूमि पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन वह राजा भूमि के आवासों पर हमला करने के पक्ष में नहीं होता। लेकिन वह सोचता है कि अगर 4 और राजा ओरम का समर्थन करें तो वह ओशियन मास्टर बन जाएगा, जिसका अर्थ है कि वह कमांडर बन जाएगा और उसके फैसला स्वीकार किए जाएंगे। जब वे बात कर रहे होते हैं, तब एक रूसी पनडुब्बी आती है और उन पर हमला करती है। यहाँ पर ओरम राजा को बचाता है और यह देखकर राजा ओरम का समर्थन करता है। उस राजा की एक बेटी होती है जिसका नाम मीरा है, जिसका विवाह ओरम से तय किया जाता है, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती। उसके पास बचने का एक ही रास्ता है, आर्थर। वह सोचती है अगर आर्थर यहाँ आ गया तो ओरम राजा नहीं बनेगा। वह जमीन पर जाने का निश्चय करती है, आर्थर से मुलाकात करती है। वह उससे मदद मांगती है और मांग करती है कि उसके साथ पानी में वापस जाए। वह कहती है कि तुम सबसे बड़े भाई हो, तुम्हारा अधिकार है राजा बनने का। लेकिन आर्थर मना कर देता है। कुछ समय बाद मीरा उसका विश्वास जीत लेती है, क्योंकि ओरम समुद्र की एक विशाल लहर भेजता है और यहाँ मीरा आर्थर के पिता को बचाती है। यह देखकर मीरा पर भरोसा होने लगता है और उसके साथ पानी के नीचे आ जाता है। यहाँ आर्थर अपने शिक्षक से मिलता है, जिसने उसे लड़ने की टेक्निक सिखाई थी। वह सिपाही था जिस पर उसकी माँ को सबसे ज्यादा भरोसा था। वे उससे कहते हैं कि आपको त्रिशूल ट्राइडेंट ढूंढना होगा। यदि वह त्रिशूल आपको मिल जाता है तो आप सारी सल्तनत पर राज कर सकते हैं। उस त्रिशूल में बहुत शक्तियाँ और जादुई है। इस त्रिशूल के बिना ओरम आपको कभी राजा नहीं बनने देगा। वह बहुत शक्तिशाली है, भले ही आप उसे हराकर दावा करें, वह तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। जब ये बात कर रहे होते हैं, तभी ओरम के सैनिक वहां आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में कैद कर ओरम के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ओरम उसे दोष देता है कि तुम मेरी माँ की मृत्यु का कारण हो और यही कारण है कि रानी को फांसी पर लटका दिया गया। ओरम उसका भाई है और आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम अटलांटिस छोड़कर वापस चले जाओ और अटलांटिस कभी वापस मत आना। आर्थर गुस्से में लड़ने की चुनौती देता है। यहाँ दोनों की फाइटिंग होती है। ओरम के जीतने का चांस अधिक होता है, क्योंकि वह जलीय आवास में रहा है। पानी में ओरम को हराना
ऑथर के लिए मुश्किल था, लेकिन लड़ाई शुरू होती है। इसमें ऑथर हारने वाला होता है, तभी मीरा वहां आती है और ऑथर को बचाकर ले जाती है। त्रिशूल की खोज में वे दोनों सहारा रेगिस्तान में जाते हैं। सहारा रेगिस्तान वह स्थान है जहां त्रिशूल को बनाया गया था। वहां उन्हें एक होलोग्राफिक संदेश मिलता है जो इंगित करता है कि उन्हें इटली जाना है और उन्हें ट्राइडेंट कहाँ मिलेगी यह भी पता चलेगा। त्रिशूल मूल रूप से भाले की तरह होता है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियां होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वही व्यक्ति था जो उस समुद्री मृत डाकू का पुत्र था। वह एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ से यह भी पता चलता है कि रूसी पनडुब्बी जिसने पानी के राजा पर हमला किया था उसके आपसी षड्यंत्र का परिणाम था। यह ओरम की योजना थी कि डेविड राजा पर हमला करेगा और वह उसे बचाएगा और वह राजा से सहानुभूति से उसका समर्थन करेगा। ओरम डेविड को अटलांटिस बैटल सूट देता है जो आधुनिक तकनीक पर आधारित था। इस सूट का उपयोग कर डेविड एक्वामैन को मारना चाहता है। उधर ओरम मछुआरों के राजा के एक और राजा से मिलता है और अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर जब वह राजा नहीं मानता है तो ओरम उस राजा को मार डालता है और उसके परिवार को ओरम का समर्थन करने के लिए मजबूर करता है और ओरम उस राजा के राजकुमारी को अपनी सेना इकट्ठा करने के लिए कहता है। हम यहाँ डेविड को देखते हैं जो एक आधुनिक तकनीक सूट को बदल देता है एक सुपर हीरो सूट में जो ओरम द्वारा दिया गया था। डेविड ने इस सूट को ब्लैक मेंटा नाम दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑथर और मीरा कोऑर्डिनेट को खोजने के लिए इटली में है जब डेविड वहां पर हमला करता है। यहाँ पर डेविड और ऑथर की एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है। अंत में ऑथर डेविड को हरा देता है। लड़ाई के दौरान ऑथर घायल हो जाता है। मीरा उसका घावों पर इलाज करती है और उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि आपको दयालु बनना है और आपको इतना नाजुक नहीं हो सकते। आपको राजा की तरह साहस दिखाना होगा। वे त्रिशूल की खोज के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान का सामना ट्रेंच से होता है। वे लोग उससे बचकर भाग रहे होते हैं, तभी कोई उनको बचाता है। ये और कोई नहीं, ऑथर की माँ होती है। ऑथर की माँ उन दोनों को बचाकर पृथ्वी के में छिपे हुए एक स्थान पर ले जाती है। वह पृथ्वी का केंद्र था। वे दोनों बहुत लंबे समय के बाद उन्हें देखते हैं जो क्वीन ऑफ अटलाना भी होती है जिसने इस खाई में आकर अपना बलिदान दिया है। इस खाई में आना मौत के बराबर है, लेकिन क्वीन ऑफ अटलाना बच गई थी, वो भी बिना किसी नुकसान के, और वो वहां लंबे समय से रह रही थी। ऑथर अपनी माँ को गले लगाता है। यह एक इमोशनल सीन है। अब वह त्रिशूल के इतने करीब है लेकिन ऑथर अकेले जा सकता है। ऑथर त्रिशूल खोजने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उस त्रिशूल की रक्षा लेविनाथ करता है। लेविनाथ कहानियों की और प्राचीन मॉन्स्टर थी, ऑथर पर हमला करती है। मूल रूप से वह इस त्रिशूल की रखवाली करती थी। लेविनाथ ड्रैगन और सांप के मिश्रण जैसा दिखता है और वह बड़ा है। वह कहती है कि जो यहाँ आया वह योग्य नहीं था और मैंने उन सब को मार डाला। लेविनाथ ऑथर को रोकने के लिए उससे लड़ती है। जैसा कि हमने पहले जाना था कि समुद्री जीवों से वो बात कर सकता था, तो वह उससे बात करता है। लेविनाथ उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? इससे पहले मुझसे कोई सुन नहीं पाया था। ऑथर कहता है कि मुझे दुनिया को बचाने के लिए इस त्रिशूल की आवश्यकता है। अंत में लेविनाथ सहमत हो जाता है और उसके बाद वो त्रिशूल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। ऑथर जब त्रिशूल को पकड़ता है तब ऑथर की शक्तियां और बढ़ जाती है और उसका सूट भी बदल जाता है। दूसरी तरफ ओरम और उसका साथ दे रहे दोनों राज्य के राजा और राजकुमारी उनकी सेनाएं पानी में रह रहे दूसरी सल्तनत ब्राइन पर हमला करता है। यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट होती है। इस फाइट में ओरम ब्राइन के सरदार को हरा देता है। इस वक्त ऑथर और उसके साथ लेविनाथ वहां पर आ जाते हैं। अब ऑथर और ओरम की सेनाओं के साथ लड़ाई होती है। इसके बाद ऑथर और ओरम के बीच बहस होती है। सभी को सूचित किया जाता है कि ट्राइडन ऑथर के पास है, लेकिन ओरम नाराज हो जाता है और कहता है कि त्रिशूल को पाना कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि कौन अधिक स्ट्रांग है। जो जीतेगा वो ओशियन मास्टर बनेगा। तो दोनों के बीच फाइटिंग होती है। ऑथर ओरम को हरा देता है। ओरम ऑथर को कहता है कि तुम मुझसे मार डालो। इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और ओरम ऑथर को आत्मसमर्पण कर देता है। तब वहाँ के राजा और राजकुमारियां ऑथर को राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मूवी यहीं पर समाप्त हो